अगर तुम भी नीट की तैयारी कर रहे हो या तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुमको ऐसा दिक्कत आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आ रहा है, तुम्हारे को बैकलॉग कवर करना है, तुम जो टाइम टेबल बनाते हो वो टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं होता है, उसको कवर नहीं कर पाते हो, तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी हो नहीं पा रही हो, प्रोडक्टिविटी में तुमको ये समझ नहीं आता है कि आज का दिन को मैं प्रोडक्टिव काउंट करूँ या पूरा दिन वेस्ट काउंट करूँ। अगर तुमको ये सारी दिक्कत है तो इस वीडियो में हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद तुमको कोई भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक प्रॉब्लम जो तुम्हारी आ सकती है सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, और आई एम श्योर ये तुमको 110% जो है इसका तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। तो सारा वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, हर चीज़ को मैं कवर किया हूँ और अच्छे से समझना, ठीक है। प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो तुम एक बार तुम इसको देखोगे बस ज्ञान देने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करूँ, अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो तुमको इतना तो श्योर है कि अब जो तुमको अपना वर्किंग आवर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी आवर। तो लगभग अभी मान के चलते हैं मिनिमम तुमको 10 घंटे पढ़ना है। देखो, एक चीज़ समझो, अगर तुम टेबल पे बैठ के 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें जो प्रोडक्टिव जो तुम्हारा निकल रहा है ना, वो 6 से 7 घंटे निकलता है, ठीक है। तुम ये अगर तुम बोल रहे हो कि मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ और मैं उसमें से 10 के 10 घंटे जो है इफेक्टिव यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, नहीं, बहुत रेयर चांस है कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ, तुम एकदम बहुत इसको लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल तुम ऐसा 10 पे 10 निकाल सकते हो, बट मोस्ट इफेक्टिव जो होता है ना, प्रैक्टिकल देखा जाए तो 6 से 7 घंटे ही हो पाते हैं जब 10 घंटे तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो तुमको अपने वर्किंग आवर मतलब स्टडी आवर जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब तुमको मैं कैसे ये जो तुम्हारा 10 घंटा था इसको कैसे कैसे डिवाइड करना है, पुराना सिलेबस कैसे कवर करना है, नया सिलेबस कैसे कवर करना है, ठीक है, सब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करूँ तो, और हाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जितने भी मेरे को अभी तक मैं जितने भी वीडियो देख सकता हूँ या जितने भी चीज़ें जो सच में फ़ायदे करते हैं, सारे का तुमको एक समरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचना कि ये कहाँ से आया, ये वहाँ कहाँ से आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब का एक तुमको डिटेल समरी जैसे तुमको दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10 आवर। अभी तुम 10 आवर नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, मतलब तुम 11-12 में होगे तो तुम अपना वर्किंग आवर इतना नहीं, मतलब स्टडी आवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम इसको 5 से 6 या 6 से 7 घंटे का आसपास ट्रीट करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब तुम भी पढ़ने बैठते हो ना, तो तुम अपने आप को ना 2 जोन में बांटो। सबसे पहले बात करूँ तो हर किसी कंसंट्रेशन टाइम जो होता है अलग होता है। मिनिमम जो होता है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास होता है, ठीक है। बहुत लोगों का 1.5 घंटे के आसपास ही होता है, पर एक नॉर्मल इंसान का 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। हम इसको 1 घंटे का लेके चलेंगे। देखो, आपको क्या करना है, आप जब भी जो ब्रेक लेते हैं ना, उसको 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे। पोमोडोरो टेक्निक जो आपको पता ही होगा कैसे उसमें पढ़ाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा आप पढ़ाई करो, ठीक है। इसके बाद एक 2 टाइप से ब्रेक लेना। एक है जब आपका 3 आवर का स्टडी ब्रेक हो जाए ना, 3 आवर मतलब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए, तब एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। मतलब आपको क्या करना है कि देखो, जब आपकी 3 आवर की स्टडी कंप्लीट होगी तब आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। आप उसमें कुछ खा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, घूमना फिरना कुछ भी, ठीक है। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का ऐसा करना है आपको। और जो 1 घंटा जो है ना, मतलब जैसे मान के चलो आप पढ़े 10 से 11, ठीक है, तो 11 बजे से लेकर के 11:10 तक आप ये 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वॉशरूम ब्रेक या कुछ भी, आपको कुछ खाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, ये कर लो, ठीक है। लेकिन आपको 11:10 में या 11:12 तक आपको टेबल पे वापस आके बैठना है, ठीक है। आपको जो मिलेगा टाइम, वो आपको आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन वो 3 घंटे के बाद करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करना, आई एम श्योर थोड़ा कुछ बेटर होगा, ठीक। अपने आप को, अपने माइंड को बस ये समझाना कि अभी मेरे को 1 घंटा और पढ़ना है, 2 घंटा और पढ़ना है, इसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक मिलेगा, उसमें सब कुछ मैं करूँगा, ठीक। अपने आप को ट्रेन करोगे, उसी हिसाब से आपका ब्रेन वर्क करेगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैं आप एक चीज़ बताता हूँ। अब आप ये बोलोगे कि मेरे को कवर कैसे करना है। देखो, चीज़ों को कवर करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। जब आपने आपका स्टडी आवर मान के चलते हैं हम लोग 6 से 7 घंटे के आसपास बना लिया है, ठीक। तो उसमें आपको डिवाइड कैसे करना है, जो आपका जो डे होता है उसका जो 60% जो टाइम है ना, आप उसमें नया सिलेबस को पढ़ो, ठीक है। मतलब नया सिलेबस कहने का मतलब है कि जो आपके कोचिंग में चल रहा है आप उसको स्टार्ट करो, उसको पढ़ते रहो, ठीक। उसको जो 60% टाइम जो है ना उसमें नया। अब अगला जो 30% टाइम है ना, ठीक, जैसे मान के चलो आप पढ़े जो है एक
बजे से लेकर मान के चलते हैं हम 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो आप 1 बजे से 5 बजे तक लेके लगभग जैसे आप 4 घंटे पढ़ते हो तो उसका 4 बजे तक 4 घंटे का 60% जो टाइम है हम उसमें नया सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्ट 30% में क्या करेंगे, हम ओल्ड सिलेबस को पढ़ेंगे। मतलब कि जो आपके कोचिंग में हो चुका है पहले, जो आपने पढ़ चुका है, अब आप उसमें प्रीवियस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पीछे का जो नॉलेज है ना, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा है पीछे, ठीक है, वो आपको 100% आता है। आपने जब भी टेस्ट दिया होगा तो आपको पता है कि मेरा कुछ वीक पॉइंट रह गया। आपको उस वीक पॉइंट ऐसा तो है नहीं कि आगे जाके आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि हाँ मैं उस टाइम पे कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस 30% जो टाइम है ना, उसमें आप अपना बैकलॉग जाके क्लियर करना, उसको परफेक्ट करना, ठीक है, तब आके हो पाएगा। और ये जो 10% जो टाइम है ना, वैसे तो इसमें कुछ नया ही पढ़ते हैं, बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई इधर कवर नहीं कर पाया 60% वाला या 30% वाला कवर नहीं कर पाया, अब इस 10% को डेडिकेट करके वहाँ पे आप इसको ऐसा बैकअप रख सकते हो जहाँ पे आप कवर कर लेना, ठीक है। ये शुरू में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होगा, मैं जान रहा हूँ, बट अगर आपने ये चीज़ कर लिया ना, आई एम श्योर आपको इसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आप ये समझ लो कि आपका न्यू भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और जो ओल्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें दोनों बेनिफिट होगा। थोड़ा मुश्किल है बट ये कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो, अब आपको ये समझ नहीं आता है कि मेरा जो डे है उसको प्रोडक्टिव काउंट करूँ या नहीं करूँ, डेली मोटिवेशन का आपको एक वो नहीं मिल पाता है कि आइडिया नहीं मिल पाता है कि कैसे होगा। देखो, तो जो आपका, जैसे मान के चलते हैं हम लोग, आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो और आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि हर मंथ में ऑलमोस्ट हर कोचिंग में एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर एक मंथ में उसमें आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, तो उसमें क्या करो कि वो जो आपका मंथ है ना, आपको पता है कि उसमें क्या आने वाला है, अब उसको ना डिवाइड करो वीकली में। अब वो वीकली में आपका आ गया, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। देखो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक डेली टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि पूरे महीने में जैसे 1 से 30 दिन का टाइम टेबल बना के रख दिया ऐसा, और फॉलो होता है 5 दिन, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक काम करो, एक गोल बनाओ, हर रोज़ का एक गोल बनाओ, और उसको आप जैसे मान के चलो, आपने पढ़ा कोई एक पहला चैप्टर, ठीक है। अब आपने एक अपने आप को ना डेली टारगेट दो। अपने आप को ये बताओ कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, तो मैं उसको एज़ अ प्रोडक्टिव डे काउंट करूँगा। जैसे आपने समझ लिया कि अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ा, अगर मैं उसका पूरा समरी पढ़ा या चैप्टर रिवाइज़ किया, उसका एमसीक्यू किया, तो मैं उसको एज़ अ मार्क करूँगा। अगर ये मैंने कंप्लीट किया तो एज़ अ प्रोडक्टिव डे इसको काउंट करूँगा, ठीक है। नहीं कर पाया तो उसको प्रोडक्टिव डे काउंट नहीं करूँगा। बहुत इसको बड़ा एकदम ऐसा वो मत रखना कि जो है रीचेबल ना हो, ठीक है। मतलब कि आप ये मत बोलना कि मैं अगले कल के कल मैं 10 चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा, उसका एमसीक्यू करूँगा। ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ही रखना, मतलब ऐसा रखना जो अचीवेबल हो, ठीक। चलो, ये तुम्हारा डिस्कस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ देखो, इसमें एक चीज़ और बता दूं। देखो, सोशल मीडिया को ना इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपको क्या करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ भी चीज़ आप चलाना बंद कर दो, नहीं। आप क्या करो, आप बस वही चीज़ यूज़ करो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। पॉजिटिविटी इन द सेंस, आपको कहीं पे नेगेटिव एनर्जी ना मिले। देखो, प्रिपरेशन ना बहुत लंबा गेम है, ठीक है, एक मैराथन के जैसे है। यहाँ पे आपको क्या है कि नेगेटिव से चीज़ों से जितना आप दूर रहोगे ना, आप उतना अपने माइंड को फ्री पाओगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और आप अपने आप को जितना ज़्यादा नेगेटिव से जोड़ोगे, आपको पढ़ाई करने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप वही जगह पे जुड़े रहो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वही चीज़ों को फॉलो करो। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला साल आएगा या अगला टाइम आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको बहुत भरपूर टाइम मिलने वाला है सब कुछ चलाने का। तो अभी जो है थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखो, ठीक। अब एक चीज़ और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप बोलोगे कि कुछ लोग बोलोगे कि मैं रात को 10-10 बजे, मतलब रात को 2 बजे 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। देखो, ठीक है, आप नाइट पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप का जो आपका सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम, इसको एकदम फिक्स करो, ठीक है। अपने बॉडी को ये बताओ कि हाँ भाई, रात को अगर आप मान के चलो 3 बजे तक पढ़ते हो, तो आपको 3:05 तक आके बेड पे सो जाना है। आपकी बॉडी को ये पता चलना चाहिए कि मैं कब सोता हूँ, मैं कब उठता हूँ, ठीक है। रिदमिक साइकिल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को ये पता होना चाहिए, और ये आप नहीं बताओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। किसी दिन आप ये बोलोगे मैं किसी दिन 3 बजे तक पढ़ूंगा, किसी दिन 4 बजे तक पढ़ूंगा, किसी दिन 5 बजे
तक पढ़ूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म आप करोगे तो इसमें कोई आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ एक जो है शेड्यूल फिक्स करो, ठीक। मतलब आप एकदम सब कुछ छोड़ देना, मोबाइल वोबाइल से। सोना है मतलब सोना है, नहीं सोओगे तो पूरा दिन खराब होगा आपका, अगला दिन भी खराब होगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर एक शेड्यूल साइकिल में आ जाओ, ठीक। और एक चीज़ और है, टेबल पे बैठने की आदत डालो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही ख़राब भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा भी है, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करोगे आपका ब्रेन वैसा ही परफॉर्म करेगा। अगर आप अपने ब्रेन को ये बताओगे कि टेबल में बैठ के पढ़ाई की, आप एक बात बताओ, टेबल में बैठ के आपने पढ़ाई किया, ठीक है, तो आपका ब्रेन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन कितना अच्छे से परफॉर्म करेगा। पर आप एक बात बताओ, बेड में लेट के आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब बेड में लेट के पढ़ रहे हो, आपको पता है कि 1 घंटे बाद आप सो जाओगे, ठीक। तो आप एक बात बताओ, आपका दिमाग कैसे उस चीज़ों को रिटेन कर पाएगा, और एग्ज़ाम के दिन आप कैसे अपने ब्रेन से ये उम्मीद करते हो कि मेरे को वो ब्रेन जो है आपको वो इफ़ेक्टिवनेस प्रोवाइड करे। जब आप खुद एक बात बताओ, बेड में बैठ के आप पढ़े हो, ठीक है, आपका ब्रेन वहाँ के लिए ट्रेन है, आप उसको सीधे आप ले जाके टेबल और चेयर में बैठा दो और उसको बोलो कि बता मुझे मैंने क्या पढ़ा था, आपका ब्रेन परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये बहुत स्टूडेंट को ये चीज़ जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए टेबल और चेयर में बैठने की आदत डालो, ठीक है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं जो जो कवर कर सकता था, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सब चीज़ कवर कर चुका हूँ। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।